9 के लिए पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पाठ लेकर आया हूँ। यह अध्याय 2 में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चर पद, चर कहते किसको हैं? चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान घटता बढ़ता है, जिसका मान घटता बढ़ता है। जैसे ये अंग्रेजी के A B C D आप X Y Z आदि से व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा है अचर। अचर मतलब जो चलता नहीं है, मतलब जिसका मान अस्थिर है। तो किसका मान अस्थिर है? वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 का मान हमारे लिए 3 है और दूसरे के लिए 4 हो जाए, इसलिए इसको अचर कहते हैं। ये एकदम बिल्कुल अस्थिर है, जो लिखा हुआ है सो ही है। इसमें है कि जिस मैथ में रहेगा, जो रहेगा हल करने पर उसका अलग अलग मान आएगा, अलग अलग मैथ में अलग अलग हल और उत्तर आएगा, इसलिए इसका है वेरिएबल ये है और ये नॉन वेरिएबल है। चलना है, हम लोग को जानना है कि बहुपद कहते किसको हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पहचानना है कि बहुपद कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और हम इसमें आपको बहुपद का आधार बता रहे हैं। जैसे ही आपका आधार मजबूत हो जाएगा, पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा और बिना बनाए आप बना सकते हो। हम नहीं बनाएंगे, आप बना लेंगे। तो चलिए, बहुपद सबसे पहले जानना है कि बहुपद, तो बहुपद होने के लिए इसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर का घातांक अर्थात पावर, घात में अंक मतलब घातांक, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, होना चाहिए। यदि उसका घातांक पूर्ण संख्या में नहीं है तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। अब जानना है, थोड़ा सा एक वर्ड आ गया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये शुरू होता है 0 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से। इससे अर्थात कि इससे और इधर नहीं आ सकता, मतलब माइनस में इसका मान निगेटिव नहीं हो सकता है। यदि पावर किसी का निगेटिव आ जाए, जहां निगेटिव देखें समझिए कि वो बहुपद नहीं है। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि बहुपद के लिए, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 9, 5 अलग अलग है सब क्वेश्चन। 2x प्लस 3, 5 रूट x माइनस 2, x 1 बाय रूट x, इस तरह से। तो इसमें हम लोग पता लगाते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इससे हम लोग पहचान करना सीख जाएंगे कि कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए उसका घातांक देखना हमको है। क्या लिखा हुआ है? घातांक। तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो इसमें देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में घातांक है 2 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, इस पर भी है 0। तो क्या है, किसी एक को देख करके हम पता लगा लेंगे कि है या नहीं। तो ये है, क्योंकि
क्योंकि घातांक जो है इसे पूर्ण संख्या है। अब देखना है कि 5 है, तो 5 में है, 5 में तो दिख नहीं रहा आप लोग को, तो ऐसा हम लोग इसको हल करके देखते हैं। जैसे 5 के साथ क्या है कि गुने में x का पावर 0 बराबर क्या होगा, 5 गुने 1 बराबर 5 हुआ। ये 5 ही है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ x का घात 0 है, इसलिए बहुपद है। तो ये बहुपद है। एक चीज नोट कर लेंगे आप लोग दिमाग में कि x का पावर 0 बराबर 1 होता है। सिर्फ x ही नहीं, जैसे मान ले कि x का बदले z देते तो z का पावर 0 मतलब 1। किसी का भी पावर 2 का पावर 0 मतलब कितना 1। किसी का भी पावर 0 का मतलब होता है 1। ध्यान रखेंगे, ये नोट करने का चीज है। चलिए इसको देखते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका घात 1 है। जब घात 1 है तो ये भी जो है से क्या है, बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। इसका घात क्या देख रहे हैं कि 5x का पावर क्या है 1/2 है। तो घात क्या है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ लिखा हुआ है चर का घात, तो चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। जब नहीं है तो क्या है, ये बहुपद में नहीं है। इस तरह इसको भी देख सकते हैं। यदि इस तरह है तो यही देख रहे हैं कि 1/2 है, और यदि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में भी हो जाएगा। तो इसका भी घात क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। जब नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है। इस तरह से हम लोग बहुपद छाट सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं गुणांक। किसी का गुणांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो गुणांक, जैसे गुणांक का मतलब होता है क्या, गुना में अंक। किसी के साथ गुना में अंक क्या है। जैसे मान लिया जाए कि 3x² है, में बोलता है कि x² का गुणांक निकालें, गुणांक ज्ञात करें। तो क्या होगा, जिसका मान x² देखना है, तो क्या है कि जिसका निकालना है गुणांक, किसका निकालना है, x² का, तो x² को घेरा लगा दीजिए। उसके साथ अब गुना में बचा हुआ क्या चीज है, 3, तो क्या हो गया, x² का गुणांक 3। आगे बढ़ते हैं। 5x² - 3x + 2 में x का गुणांक, x का गुणांक। ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है, x का गुणांक। तो x है कहां पर, x यहाँ पर है। अब इसके साथ गुना में क्या चीज है, हम इधर से मतलब नहीं है, इसके साथ गुना में, x के साथ गुना में क्या चीज है, तो x के साथ गुना में है -3। तो x का गुणांक क्या हुआ, -3। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। 3x y z माइनस में z² का गुणांक निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको घेरा लगा दीजिए, इसका निकालना हमको है, तो उसके बाद जितना भी है गुना में सब उसका गुणांक हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, z² का गुणांक -3xy। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का गुणांक निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। घातांक। घातांक का मतलब होता है घात में अंक अर्थात पावर। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3y² + 4y + 9 में घात क्या है, तो
तो देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो उच्चतम घातांक है, उच्चतम पावर है, तो क्या देख रहे हैं, इसमें पावर है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है 2, तो यही हुआ इसका घातांक। घातांक क्या हुआ, घातांक बराबर 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करना चाहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए, जैसे x का पावर लिखा हुआ है 5, तो इसको कहते हैं घात। ठीक है, इसको कहते हैं घात और इसको कहते हैं आधार। इससे आसानी समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, 5y का पावर 9 प्लस 7y माइनस 3y, इस तरह से कुछ भी लिखा हो। तो यहाँ क्या देखना है कि इस समीकरण में घातांक कितना है, तो उच्चतम घातांक को लेना है, चाहे वो जिधर भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हो सकता है केवल संख्या यहाँ रहता, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, उससे मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि यहाँ से वहां तक में सबसे उच्चतम घातांक कितना है। तो इसमें क्या है, घातांक 9 है, घातांक 9 है। घात भी समझ गए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं पद को। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जानना है कि ये कितने पद का समीकरण है, कितना पदी है। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, कैसा हुआ, त्रिपदी। मान लिया जाए कि खाली जैसे 5 लिखा हुआ है, तो कैसा हुआ, एक ही पद है, एक पदी। मान लिया लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 9y 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो गिन करके हम लोग को पता लगाना है, पर बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ तो है नहीं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। पद अलग होता है किससे है, प्लस और माइनस से होता है पद अलग। तो कैसा हुआ ये, चतुष्पदी। चतुष्पदी मैंने 4 पद है। तो इस तरह से आप गिन करके लिख सकते हैं, जितना पद रहेगा, जितना रहेगा उतना पद ही हो जाएगा। अब हमको जानना है आगे समीकरण, कि समीकरण रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, पंचघात है। तो उसको देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि 3x स्क्वायर 3x प्लस 5 है। तो इस समीकरण में देखते क्या है, कैसा समीकरण है, जब घात 1 हो। यहाँ घात क्या देख रहे हैं, 4 का मान का 1 है। जब घात 1 हो तो उस तरह के समीकरण को कहते हैं रैखिक समीकरण। नोट कर लेंगे आप लोग इसको। जब घात 1 हो तो कैसा होता है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। अब उसी तरह जैसे मान लेते कि 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, तो ये कैसा समीकरण है। तो इसका हाईएस्ट घात देखना है। तो घात क्या देख रहे हैं यहाँ कि 2 है। तो कैसा समीकरण हो गया, जब घात 2 है तो ये हो गया द्विघाती, क्योंकि इसका घात क्या है, अधिकतम 2 है, द्विघाती समीकरण। तो इससे हम लोग लिखते हैं, तो इसका अधिकतम घात को देखते हैं हम लोग। तो इसका घात क्या देख रहे हैं, अधिकतम 9 है। तो क्या हो गया, 9 घाती, मतलब जितना रहेगा उतना घाती समीकरण। समीकरण को भी पहचानना आप लोग सीख गए कैसा है। सो
चलिए अब हम लोग समझते हैं चर वाला समीकरण कि कौन कितना चर में है। जैसे मान लिया जाए कि 3x² प्लस 9x प्लस 5। तो देखना है चर तो अलग अलग होता है जब एक ही लेटर से लिखा हो। जैसे क्या है लेटर, चर एक ही है, जैसे x, यहाँ भी x। तो क्या है देख रहे हैं सब में क्या है, x है। तो कैसा हुआ, एक चर वाला, एक चर वाला। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 5x² प्लस 9y प्लस 3z प्लस 2। तो कैसा चर वाला है, हमको चर पता करना है। यहाँ क्या है कि x है तो x चर वाला है, y है ये दूसरा हो गया चर, ये क्या हो गया z तीसरा। एक चर, 1 2 3, 3 चर वाला है। कैसा समीकरण है ये, 3 चर वाला। अब इसको और हम जो है से क्लियर करेंगे कि एक चर वाला रैखिक है, एक चर वाला द्विघात है कि द्विघात कैसा है। सो एग्जांपल लेते हैं एक तो हम 3x प्लस 5y प्लस 9। तो हम लोग क्लियर करते हैं इसको। चर कितना है, 1 2, क्या लिखेंगे, 2 चर वाला। और घात इसका कितना हाईएस्ट, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो हाईएस्ट घात क्या हुआ 1। जब 1 रहता है तो उसको कहते हैं रैखिक। तो कैसा हुआ, रैखिक समीकरण। मतलब ये कैसा समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं 5x² प्लस 3y प्लस 7। अब इसको हम पता लगाते हैं। तो चर कितना है, 1 और 1 ही 2, 2 चर वाला। अब कैसा है, घातांक देखते हैं। घातांक क्या है इसमें, 2। तो 2 को कहते हैं द्विघाती, 2 चर वाला द्विघाती समीकरण। इसी प्रकार आप बिल्कुल समीकरण को क्लासिफाई कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल समझ। चलिए हम लोग अध्याय की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद। क्या छाटना है इसमें सबको, एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। हम लोग तो अभी पढ़ चुके हैं कि कैसे बहुपद छाटते हैं और किसमें कौन सा चर है, रैखिक है, द्विघात है, कैसा है। तो एक चर में हमको कह रहा है, जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो एक चर में क्या देख रहे हैं कि x है और ये है, बहुपद है चूंकि एक ही चर में है। ये दूसरा चर में रहेगा तो हटा देंगे। ये देख रहे हैं कि y है, इसमें तो और कुछ नहीं है, एक चर इसमें भी है, सिर्फ ये भी है। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि t का जो घात है वो 1/2 है और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। कारण सही भी हो रहा है। इसमें भी क्या देख रहे हैं कि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -y का पावर हो जाएगा -1। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं है। इसको है तो इसमें देख रहे हैं क्या, घात 10 है, 3 है, 50 है। घात तो उससे मतलब है नहीं, यहाँ आपको छाटना एक चर में। तो क्या देख रहे हैं कि चर 1 है, 2 है, 3 चर में है। ये कितना चर में है, 3 चर में, 3 चर में है। और आपको लिखना है कि एक चर में कौन कौन है, तो ये भी उत्तर नहीं है। एक चर में तो है नहीं, 3 चर में है, आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्यों एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कहाँ है, यहाँ। अब इसके साथ में गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ एक होता है, तो क्या हुआ गुणांक एक, आंसर। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें भी निकालना है, तो इसके पास कुछ नहीं है तो फिर एक है, यानी कि जब माइनस रहे तो लिखना पड़ेगा, इसका क्या है -1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स के साथ गुणा में क्या छूट गया हमारा, π/2, तो क्या हो गया π/2। और इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो गुणांक क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। तो कुछ भी लिखिए, घात 35 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि x लिखे, इसका घात हम लिख दिए 35 +2, तो 35 घात हो गया। और बोल रहा है द्विपद, तो एक पद और ये दूसरा पद, तो इसका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 100 घात का, मान ले कि x का पावर लिख दिए हम 100, और क्या होना चाहिए एक पद ही, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद में घात लिखना है, तो घात कैसे निकलता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। अब देखना है कि इसमें सबसे अधिकतम पावर कहाँ है, तो यहाँ है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का घात क्या होगा 3, आंसर हुआ। इसमें क्या है घात 2, इसमें क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात 1, और इसमें कुछ नहीं है तो ये भी तो बहुपद है, तो कैसे है आगे हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कैसे है। तो जैसे 3 के साथ x का पावर 0 गुना में है, तब जो है इसे कहीं जाकर के 3 गुने 1 हुआ है बराबर 3 हुआ है, यानी घात इसका कितना है 0, तो घात क्या हुआ 0, ठीक है। फिर है आगे 5वां नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो कहने मतलब कि सबका समीकरण का प्रकार छांटना है। तो इसमें देखिए अधिकतम क्या है घातांक 2 है, तो जब घात 2 है तो क्या हो गया द्विघाती समीकरण। ये क्या है अधिकतम कितना है इसका 3, इसका क्या हो गया त्रिघाती। इसमें अधिकतम क्या है 2, तो क्या हो गया द्विघाती। इसमें क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 वाला वो क्या कहते हैं रैखिक, तो ये रैखिक समीकरण है। इसमें भी क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या है रैखिक है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती। इसका क्या देख रहे हैं अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या हो गया त्रिघाती। इस तरह से ये जो है से पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। हमें आशा है कि आप लोग नोट कर लेंगे। धन्यवाद।